तस्वीर आज जो सामने आई है, ये जो फाइटर आज उड़ते नजर आए, रूस ने आज अपने फाइटर भेज दिए स्वीडन, और इन फाइटर में परमाणु हथियार लगे हुए थे, लोडेड। ये लोडेड फाइटर जेट थे जो आज रूस ने सीधे स्वीडन भेज दिए। ये जो आप हवा में उड़ते देख रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, चार लड़ाकू विमान रूस ने आज स्वीडन के आसमान में भेजे। तस्वीर दिखाइए जरा, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये रूसी फाइटर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, 4 फाइटर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन ने ये 4 लड़ाकू विमान भेजे, ये चारों लड़ाकू विमान स्वीडन के आसमान तक पहुंचे और स्वीडन के आसमान को छूकर ये वापस लौट आए। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। और बड़ी चीज आपको बताऊं, ये जो फाइटर है इसमें परमाणु हथियार लगे हुए थे, ये पूरी तरह से लोडेड थे। तो क्या परमाणु बम कभी भी पुतिन दाग सकते हैं? परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। मैप के जरिए जरा देखिए कि कैसे ये उड़ान भरी इन्होंने। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं रूस के विमान कैसे उड़े और उसके बाद स्वीडन पहुंचे। परमाणु हथियार से लैस से ये चारों विमान देख रहे हैं आप। उसके बाद फौरन स्वीडन ने, जैसे ही पता चला उनके स्पेस पर ये चारों आए, तो स्वीडन ने अपना लड़ाकू विमान भेजा और इन चारों को खदेड़ दिया। फिर से दिखाइए जरा एक बार, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये दुनिया का नक्शा। रूस से 4 फाइटर गए, स्वीडन के एयर स्पेस में पहुंचे और उसके बाद फौरन स्वीडन ने इन्हें खदेड़ दिया। आइए मैं आपको तफसील से बताता हूं दरअसल हुआ क्या। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये डरा रही हैं, ये बता रही हैं कभी भी कोई एक चिंगारी बॉर्डर पार हुई नहीं कि ये परमाणु युद्ध शुरू हुआ नहीं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 रूस से स्वीडन में घुसे। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद परमाणु बम से लैस थे ये चारों फाइटर जो मैंने आपको दिखाए, ये पुतिन ने भेजे थे। रूस के एलिनिनग्राद एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद नेटो देशों से सटा हुआ है एलिनिनग्राद एयरबेस, वहां से इसने उड़ान भरी। इन चारों फाइटर ने स्वीडन के गोटलैंड द्वीप समूह की ओर उड़ान भरी और वहां पहुंचे, लेकिन विमान 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में रहा। लेकिन स्वीडन की एयरफोर्स ने तुरंत इसका जवाब दिया, फौरन वो अलर्ट हो गए और JAS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमान से जवाब दिया स्वीडन ने। और उसके बाद स्वीडन ने रूसी लड़ाकू विमान की बाकायदा तस्वीर ली, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। 4 विमान, लड़ाकू विमान एक साथ नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को रूसी विमान ने सीमा लांघी थी और स्वीडन अब तक नेटो देशों का सदस्य नहीं है, आपको बताऊं, लेकिन शामिल होना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, सवाल मैं आपको फाइटर दिखाने जा रहा हूं, कैसे इसमें हथियार लगाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये फाइटर है और इस फाइटर में देखिए ये हथियार लगाया जा रहा है। सिर्फ वो तस्वीर पहले अगर आप प्ले करें और उसके बाद ये उड़ान भरता है, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक करता है, वो आप देख रहे हैं। फाइटर हवा में जाने के बाद जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इस तरह से ये एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन आइए आपको बताऊं कि स्वीडन आखिर क्यों टारगेट पर है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे पता चला स्वीडन को कि उनके आसमान में रूस का विमान आ गया। ये कैसे पता चलता है किसी भी देश को, न सिर्फ स्वीडन को, ये जानते हैं। आइए दरअसल आपको बताऊं, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, जमीन आपको नजर आ रही है, ये जमीन है। तो जमीन की तरह समंदर और आसमान का भी बॉर्डर होता है। जैसे हर देश की अपनी सीमाएं होती हैं, बॉर्डर होता है, वैसे आसमान का भी बॉर्डर होता है, समंदर का भी बॉर्डर होता है। जमीन से, यानी ये तट देख रहे हैं आप, जमीन से लेकर 22 किलोमीटर आगे समंदर तक, ये समुद्र में 22 किलोमीटर तक समुद्री सीमा होती है। यानी आपका समंदर जहां से शुरू हो रहा है उसके 22 किलोमीटर तक का अधिकार आपके देश का होता है, उसके आगे फिर आपके देश का अधिकार नहीं। समुद्री सीमा तक का आसमान, यानी 22 किलोमीटर आगे तक समुद्री सीमा है। यानी देखिए इस ग्राफिक्स में कि 22 किलोमीटर तक समुद्री सीमा आपको नजर आ रही है और उसके ऊपर का जो आसमान होगा ये उस देश का एयर स्पेस होगा। एयर स्पेस में घुसने से पहले देश की इजाजत जरूरी होती है और बिना इजाजत घुसना हवाई क्षेत्र का उल्लंघन माना जाता है। रडार के जरिए हवाई क्षेत्र की बाकायदा निगरानी होती है, कौन सा विमान घुस रहा है। रडार में संदिग्ध विमान मिलते ही कार्रवाई की जाती है। विमान को रोकने के लिए फाइटर जेट भेजा जाता है, वही किया स्वीडन ने। रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, संदिग्ध विमान को वापस जाने का आदेश दिया गया और अगर ऑर्डर नहीं मानता है तो उस देश को पूरा अधिकार है उस दूसरे दुश्मन देश के लड़ाकू विमान को वो गिरा दे। लेकिन अब सोचिए कि आखिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो सवाल यह स्वीडन निशाने पर क्यों है, स्वीडन टारगेट पर क्यों है पुतिन के? उसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। दरअसल ये कहानी भी दिलचस्प है। स्वीडन पर रूस के इस आक्रामक रवैये के पीछे कई वजह है। यूक्रेन में जंग की शुरुआत से ही स्वीडन कई वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ बहुत मुखर तरीके से आवाज उठा चुका है। स्वीडन ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, आपको बताऊं, और अपने देश की नीति के विपरीत जाते हुए यूक्रेन को सैन्य मदद भी दी है। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं वजहों से रूस खफा है और यही वजह है कि परमाणु से लैस फाइटर जेट को स्वीडन में भेजकर रूस स्वीडन समेत फिनलैंड और कई गैर नाटो देशों को संदेश दे रहा है यूक्रेन को मदद करना महंगा पड़ा है। स्वीडन को यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक मिसाइल दी है, यूक्रेनी सेना के लिए 5000 हेलमेट भेजे हैं, स्वीडन ने 5000 अंग कवच भी भेजे हैं। युद्ध में पहली बार स्वीडन ने सैन्य मदद की है, 1939 के बाद पहली बार सैन्य मदद भेजी है। रूस के कारण स्वीडन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी रक्षा नीति में बदलाव किए हैं। शीत युद्ध के बाद से स्वीडन अपना सैन्य बजट कम करता रहा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन ने अपनी नीति बदल दी है। 2017 में स्वीडन ने अपने देश में फिर से सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया और जनवरी 2018 आते आते बाल्टिक सागर में गोटलैंड द्वीप पर अपने सैन्य ठिकाने को फिर से खोल दिया। स्वीडन ने अपने रक्षा बजट में 2.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की, जो पहले 40% से ज्यादा है। और रूस की विस्तारवादी रवैये से बचने के लिए स्वीडन नाटो से भी करीबी बढ़ा रहा है, नाटो में भी शामिल होना चाहता है। स्वीडन अब तक नाटो का हिस्सा नहीं है और नाटो देशों के साथ मिलकर काम करता है, फिनलैंड के साथ युद्धाभ्यास भी करता रहा है। स्वीडन में भी नाटो में शामिल होने पर चर्चा हुई है, नाटो में शामिल होने पर स्वीडन में सर्वे हुआ है और नाटो में शामिल होने के पक्ष में वहां 41% लोगों ने वोट किया। रूस
रूस ने सीमा उल्लंघन तब किया जब स्वीडन अपने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ नॉर्वे में साझा युद्धाभ्यास कर रहा है। नॉर्वे के साथ रूस अपनी सीमा साझा करता है। इस युद्धाभ्यास में नाटो देश भी शामिल है। रूस की सीमा के पास हुए इस युद्धाभ्यास में कुल 27 देशों के 30,000 सैनिक, 220 विमान, 50 जहाज शामिल हुए और इसी से रूस भड़क गया। इस पर स्वीडन ने जवाब दिया। स्वीडन का कहना है रूसी विमान का सीमा उल्लंघन अस्वीकार्य है। स्वीडन की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। युद्ध